जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और सब कंट्रोल में हो गया। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ है, समझ नहीं कर रही होगी। ये आम आदमी है, जनता, ये कहाँ जाएगी? मांग के ही खाएगी जिंदगी भर। जब उनके चले तो होशियार तो मोदी क्या जरूरत जाने की। प्रधानमंत्री को बयान तो देना चाहिए ना, कोई एक्शन लेना चाहिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग नहीं सकती करंट गवर्नमेंट। दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नाम आया। हम भी 2 साल से जेल ही रहे हैं। 8-15 दिन में पूरा फिनिश हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। देखिए, बयान देना बहुत ईजी है, कुछ भी बोलना। काम एक भी नहीं है, कितना रोजगार दिया, कोई रोजगार नहीं, सिर्फ खाली घोटालाबाज करता है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस समय पूरे देश में या कहें कि विश्व स्तर पर जिस मुद्दे की बात हो रही है वो हो रही है मणिपुर हिंसा। संसद से लेकर सड़क तक सभी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मणिपुर के अगर रहने वाले लोग हो वो भी वहां पर हो रही हिंसा की बात कर रहे हैं, तो वहीं संसद में भी यही मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है, जनता क्या राय रखती है, क्योंकि वो भी लगातार जो है वो ये चीजें देख रही है, किस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है, वीडियोस जिस तरीके की सामने आ रही हैं, जनता उसे किस तरीके से देख रही है और अपनी राय उस पर क्या रखती है, ये बात करेंगे। मेरे से बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। मणिपुर हिंसा के बारे में अब जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं वो देख ही रहे होंगे, क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं? हाँ, मैं समटाइम देखता हूँ, बट बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं देखता हूँ कि डिस्टर्ब है। और काफ़ी आई थिंक काफ़ी अरसा हो गया, मेरे ख्याल से महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीने मेरे ख्याल से। देखिए, सोचना पेनफुल है, अच्छा नहीं लगता, द पार्ट ऑफ इंडिया है और मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ना एक आपस में समझने की है, विपक्ष को भी और जो करंट हमारी गवर्नमेंट है इनको भी एक जॉइंटली एक वो है, एक अपने वेंचर की तरह देखना चाहिए कि इसमें हम हमारी क्या सपोर्ट चाहिए, कैसे क्या समझते हैं हम। लेकिन करंट गवर्नमेंट तो समझ शायद नहीं रही है ना, क्योंकि वो कोई एक्शन ही नहीं ले रही, उनकी तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा है। देखिए, बयान देना बहुत ईजी है, कुछ भी बोलना, क्योंकि 1 मिनट में आप बातों से मैनिपुलेट करना, एक लिंक करना बहुत कुछ। लेकिन मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग नहीं सकती करंट गवर्नमेंट, डेफिनेटली नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उनकी भी लिमिटेशंस है, क्योंकि 1 मिनट लगता है सऊदी वाला कानून या हिटलरगिरी दिखाने में कि जो है फटाफट गोली मारो, टक 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 शूट दो, खत्म कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कहते हैं ना, एक कानून में एक मतलब इंसाफ करने, मतलब क्या बोलते, बेकसूर, मतलब चाहे वो बाहर हो अंदर ना जाए, तो वो सेम उनका भी कहीं कंट्रोल है, चीजें ना करने की मजबूरियां हैं। आप समझो, गोली तो नहीं चलवा सकते। राज्य में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है और लगभग 3 महीने होने वाले हैं इस हिंसा को, शांति अभी तक नहीं दिख रही है। नहीं, शांति तो मेरे ख्याल से पहले से तो काफी ठीक अभी लग रहा है, पूरे कंट्रोल में ले रहे हैं। वही एक खबर आई है, एक लड़के को मार के लटका दिया है। नहीं, ये क्या होता है ना मीडिया में, और जो हम देखते हैं और जो हम दिमाग में बिठा लेते हैं वो पिक्चर अलग होती है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मीडिया में कुछ दिखाते हैं, रियल में कुछ वहाँ होता है, तो हम एक ना माइंड सेट कर लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ये एक है, इतना बड़ा इशू है, तो मेरे ख्याल से इसको सहनशीलता के साथ में समझ के, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है वो बेवकूफ है, समझ नहीं कर रही होगी, लेकिन एक टाइम है, एक लंबी चीजें हैं। वीरप्पन का नाम सुना होगा, एक कितना साल चले, कितने साल चले, फाइनली क्या हुआ अंत। तो कुछ चीजें हैं, गलत एलिमेंट्स हैं, इस कारण से हो जाएंगी और हो रही है मेरे ख्याल से। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, मणिपुर हिंसा को किस तरीके से देखते हैं आप? किसका जी? मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? किसके तरीके देखें, बोलो। आप बताइए कि जो चीजें हो रही हैं, संसद में भी ये मांग उठ रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री की साइड से कोई बयान नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देना चाहिए, प्रधानमंत्री को बयान तो देना चाहिए ना, कोई एक्शन लेना चाहिए, नए कानून, अच्छे सख्त कानून बनाने चाहिए। तो इन्होंने कानून नहीं बनाए ना इतने सख्त, तभी मणिपुर में ये हो रहा है ना। कानून बढ़िया होंगे तभी सारा ये गड़बड़ खत्म हो। क्या सोचते हैं भैया? मैम, जो हो रहा है देखो ठीक हो रहा है और एक तरह से बहुत गलत भी हो रहा है, क्योंकि जैसे कि एक घर बनने से पहले कुछ नहीं समझ में आता, जब वो बन जाता है जब समझ में आता है कि क्या बनाया हम लोगों ने। तो अब ना तो हम मोदी जी को गलत कह सकते हैं, ना ही हम किसी दूसरे को गलत कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो हो रहा है, लेकिन जो सरकार में है हम सवाल तो खड़े कर सकते हैं ना उन पे। जी, हमारे देश के एक राज्य में इतनी बड़ी घटना अगर इतने समय से हो रही है तो हम सवाल तो उठाएंगे। जी बिल्कुल जायज कह रहे हैं आप, लेकिन मैम जो भी हो रहा है ये
अभी तक लोगों के दिमाग में नहीं बैठ पाई है बात कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। रिजल्ट आता है, एकदम नहीं आता रिजल्ट, तो धीरे धीरे ही रिजल्ट आता है। कितना समय लगेगा? लगभग 3 महीना होने वाला है। ये तो हमें भी नहीं पता कितना समय लगेगा, हाँ। लेकिन हम भी 2 साल से झेल ही रहे हैं। अच्छा, क्या झेल रहे हो? बहुत कुछ झेला है, मुसीबत ही झेल रहे हैं। क्या मुसीबत है? सारी मुसीबत ही है यहाँ पर, और क्या है बोलो। अच्छा, आम आदमी बहुत परेशान है, पैसे वाले जो लोग हैं वो तो खुश हैं, ये आम आदमी ये जनता ये कहाँ जाएगी? मांग के ही खाएगी जिंदगी भर, तो किससे कहेंगे? जिंदगी भर। बहुत परेशान। राशन से ही पेट भरता है, कपड़े नहीं चाहिए पहनने के लिए। बोलो जी, क्या कह रहे हो भैया? देखिए, ये जो देश की भारतीय स्थिति बहुत ज्यादा 50 साल देश पीछे हो गया है। अच्छा, देश के जो किसने किया है? मोदी सरकार, अच्छा। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये काम एक भी नहीं है। कितना रोजगार दिया? कोई रोजगार नहीं। सिर्फ खाली घोटालाबाज करता है, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखता है। विश्व का पूरे दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नाम आया। गूगल में बता रहा हूँ, मैं खुद गूगल बता तो अपने 9 साल बेमिसाल बोल रहे हैं। वो बोलने दो तो कुछ भी बोल सकता है, अच्छा, कुछ भी बोल सकता है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल हो ओ मनाने दो। मणिपुर गया वो मोदी सरकार? नहीं गया। क्यों नहीं गया? पूरे देश को देखना होगा, हिंदुस्तान को देखना। हिंदुस्तान जो हम बारीकी से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं उस पे, मणिपुर पे। वो कुछ अध्ययन नहीं कर, हम लोग कहते हैं पब्लिक हो, हम पब्लिक विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन जो तस्वीरें मणिपुर से सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे उन पे? उन पर ये कहना चाहिए सरकार को जाके वहाँ पे कुछ ही करना चाहिए, राहत पहुँचाना चाहिए। अभी तक जो विपक्ष जा रहा है उन पे तो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके जाने के बाद वहाँ पे हंगामा ज्यादा हुआ है। राहुल गांधी गए थे, बोला है उन्होंने। जी बोला है, कुछ बोला है। सर क्या कहेंगे मणिपुर में जो सिचुएशन चल रही है? अरे आ जाओ, देखो मणिपुर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक टाइम लगेगा, ऐसे नहीं एकदम नहीं होता काम कोई भी। कितना टाइम? लोग हम लोग साल 2 साल। लोग भाई कह रहे हैं मोदी जी बोले नहीं है। मोदी जी पहले ही बोल दिए, संसद शुरू होने से पहले ही बोले थे वो पहले वो चर्चा तो करें, चर्चा तो कर ना रहे कांग्रेस वाले, जब तो बोले। तो बोल रहे हैं कि संसद में आके चर्चा करो। तो चर्चा कौन करेगा? पर ये तो बोल रहे हैं, तो विपक्ष एकजुट होके बोल रहे हैं। मैडम विपक्ष पे बोलने का काम है, उस काम नहीं है उस पे काम ही नहीं है कुछ। लोग सवाल उठा रहे हैं। उस पे काम नहीं है, कुछ बोलने से क्या काम है? वो भी बंद करोगे क्या? उसका काम बोलने दो ना थोड़ा बहुत, कुछ तो है नहीं, काम तो है नहीं उन पहुंच, और ना आगे मिलेगा ना काम आगे भी नहीं मिलने वाला। विपक्ष के पास काम नहीं है, वो अगर मणिपुर हिंसा पे सवाल उठा रहा है तो वो बेकार है। नहीं, विपक्ष के पास काम क्यों नहीं है? विपक्ष कोई भी विपक्ष में होता है जो ये कर रहे हैं, पहले वाजपेयी ने भी वही किया है। विपक्ष में जो रहता है वो विपक्ष वाला अपना काम करता है, बिल्कुल करता है। उसमें क्या बात रहा? मणिपुर का स्टेट गवर्नमेंट का टोटल फेल्योर है, स्टेट गवर्नमेंट का टोटल फेल्योर है इसमें, जिसकी भी है स्टेट गवर्नमेंट का टोटल फेल्योर है। आंखें बंद करके रखी है उसने, और उसके बेस पे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें गलती रही है, अभी भी गलती पे है। उसको सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड उसे उठा के फेंक देना चाहिए, किसी और को बिठा दो उसकी जगह। मणिपुर वाले भी, कहीं मणिपुर में किसी और की सरकार अगर होती तो आपको क्या लगता है जो हालात अभी हैं वो? किसी की भी होती, ये सरकार का मैटर नहीं आ रहा है। ये मणिपुर की बहन बेटियां, वहाँ के भाई जो हिंदुस्तानी है, चाहे वो मैतई हो, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो नगा हो, कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी है। हम उनके दुख दर्द की बात कर रहे हैं। 3 महीने से नेट नहीं है, खाने पीने में उनकी मुश्किलें हो रही हैं। जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में, उनको मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, पार्टी का ब्लेम नहीं है, जो मौजूदा शासक है उस पे ब्लेम है इस चीज का, ठीक है ना जी। का जो यूथ है लगातार सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहा है, राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर रहे हैं वहाँ के लोग। ये सुननी चाहिए। वैसे मैं गवर्नमेंट से मैं भी मांग करूंगा, ये सुननी चाहिए उनकी, वो हमारे लोग हैं। एक चीज ये है, एक माइनस पॉइंट ये है कि नुकसान की चीज ये हो सकती है कि वो बॉर्डर स्टेट है, वो दूसरी कंट्री से लगता हुआ बॉर्डर स्टेट है। आने वाले समय में कहीं दिक्कत ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि दुश्मन जो है ना, आज हो सकता है कि हम उसे अपने दोस्त की श्रेणी में ले रहे हो कि जी हमारे दोस्त हैं, कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, वो क्या पता वो कल को हमारे खिलाफ क्या कर बैठे, हमारे देश के खिलाफ वो आज क्या सोच के बैठा होगा। तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। पॉलिटिकल लेवल पे तो हो ही रहा है, लेकिन हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉस हो सकता है। प्री प्लान लग रहा है कहीं से, ये हिंसा प्री प्लान लग रही है आपको वहाँ के लोगों का? लेकिन यही कह रहे हैं कि ये हिंसा पहले से प्री प्लान। देखिए, प्री का तो मैडम ही है, जब देश आजाद हुआ था उनके पास ऑप्शन थे, उनके पास 3 ऑप्शन थे मणिपुर वालों के। ये इशू तो चलता तो तब से आ रहा है, ये कोई नया इशू नहीं है। हाँ, इस बीच में कभी कभी इसको भड़का दिया, ऊपर थोड़ा ऊपर लेवल आता है इसका, कभी कभी ये नीचे चल। अफस्पा भी लगाई गई थी, फिर वो हटाई भी गई है। अफस्पा के दौरान आर्मी पे भी काफी ब्लेम आए, विद ड्यू रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी के, काफी जो है ना ब्लेम
ब्लेम आए कि इंडियन आर्मी ने ये किया, हालांकि उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है, उसमें कई लोगों पे ब्लेम आ जाता है। कई वो नाजायज़ कर रहे हैं, वो नहीं कहेंगे कि हम नाजायज़ कर रहे हैं। जब हमारी आर्मी उनको रोकने गई तो उन्हें लगा कि अभी हमारे ऊपर नाजायज़ हो गया, अफस्पा भी लगा, अफस्पा हटा भी, ठीक है ना जी। तो ये इश्यू नया नहीं है, अब ज़्यादा हो गया, बीमारी पुरानी है, अब ज़्यादा भड़क गई है। जी जी। क्या कहेंगे भैया, यूथ हैं आप, क्या राय रखते हैं मणिपुर में जो तस्वीरें मणिपुर से सामने आ रही हैं? सड़क की बात कर लो या संसद की बात कर लो, दोनों जगह मणिपुर ही चल रहा है। जी सही चल रहा जो भी है। मणिपुर हिंसा के बारे में मणिपुर तस्वीरें देखी है, एक वीडियो भी वायरल हुआ था महिला का। वो तो दीदी हर कोई देख रहा है, एक बार दिल्ली का भी तो देखा होगा, साक्षी का नहीं देखा किसी को? तो हर जगह वहाँ पे तो वो तो ऐसा घूगा आएगा, उसका धीरे धीरे होगा, अब एकदम से तो कुछ हो नहीं सकता। वहाँ से क्या होना चाहिए, आप जो देखो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसका जब टाइम आएगा तो उसको मिल ही जाएगी। अब जो तो एकदम से कोई चीज नहीं होती। अब योगी बाबा तो है नहीं है ना, योगी बाबा तो दिला देते। अब बस अगर यूपी की जगह दिल्ली में वहाँ पे प्रधानमंत्री योगी बाबा होते ना तो इतना सोचना नहीं पड़ता। सरकार तो बीजेपी की ही है। तो कोई ना, अब धीरे धीरे हो जाएगा, अच्छा आएगा समय आएगा। अब एकदम से योगी तो नहीं है वहाँ पे, योगी सरकार तो बीजेपी की है। जी भैया, जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और सब कंट्रोल में हो गया। कंट्रोल हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। कितना टाइम लगेगा मैडम? अरे कितना समय नहीं, बड़ा दंगा है, उसे कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। वहाँ की जनता उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही मिलिट्री वालों को, इसलिए नहीं तो अब तक कंट्रोल हो जाता। वहाँ की जनता तो कह रही है हमारा इतना, मतलब हम उस जगह पैर ही नहीं रख सकते हैं जहाँ तक। मैडम ये मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हमारे नेहरू जी बो के गए हैं, उसे इतनी जल्दी सही नहीं किया जा सकता। इतने सालों में तो हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, इतने सालों में होगा नहीं, और बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं हो भी जाएगा। यूसीसी आने दो, वो भी हो जाएगा। कौन करेगा? मोदी करेगा, मोदी आने वाले हो। बिल्कुल मोदी ही तो है। और अभी तो कर रहे हैं ना, जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमाया और हो गया। कितने टाइम लगेगा जादू के? अरे जादू की छड़ी वो तो चलो छोड़ दीजिए हिंसा, अगर हम मणिपुर की बात अगर छोड़ देते हैं, संसद में आके 2 शब्द ही बोल दीजिए। किसकी? संसद में आके मणिपुर हिंसा को लेके 2 शब्द ही बोल दीजिए। उससे शांत उससे शांत हो जाएगा मणिपुर मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। और कोई राज्य और कौन सा राज्य जल रहा है? हाँ, तो पहले भी समय में पूरा कश्मीर जला है, तब उस किसी ने पहले की बात अभी तो जो करंट में चल वो भी अभी जो चल 8-10 दिन 15 दिन में मोदी जी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, गृह विभाग पूरा सक्रिय रूप से काम कर रहा है। 8-15 दिन में पूरा फिनिश हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, संवेदना व्यक्त शांत हो जाए। अपन सब लोग उसकी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप लोगों को पता चला ना, होने के बाद पता चला ना आप लोगों को। ये भी होगा, मणिपुर का भी होगा, और ये भी आपको होने के बाद पता चलेगा जब आपको। लेकिन अगर विपक्ष एक तरीके से बात करना चाह रहा है, वो अपना सवाल रख रहा है और वो चाह विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है रोटी सेकने पे लगा है, विपक्ष तो अपनी रोटी से सवाल पूछना रोटी से। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है। पहले भी तो वो थे, क्या कर लिया था उनने? विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा ना, विपक्ष तो सवाल पूछ, उनका काम है, वो तो निभाएगा। जैसे आप सवाल उठाते हैं वो भी पूछेगा। हुई है विपक्ष ने तो अगर पीड़ितों से मिलने जाना आग भड़काने का काम कर रही है। यदि राहुल गांधी तो मिलने गए हैं, यहाँ बीजेपी का तो कोई मिलने ही नहीं गया। कल आम आदमी राहुल गांधी क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? उन्हें बीजेपी का कोई क्यों नहीं गया पीड़ितों से मिलने? क्यों नहीं गया? मिलिट्री पहुंच चुकी है, फोर्स पहुंच चुकी है। मिलिट्री नहीं, राहुल गांधी को मिलिट्री की बात नहीं चल रही। हर जगह मोदी जाएगा। प्रधानमंत्री है, जब उनके चेले जब उनके चेले काम कर रहे तो मोदी रुक जा, जब उनके चेले तो होशियार तो मोदी क्या जरूरत जाने की? अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और अगर कोई काम एकदम से कर दिया जाएगा ना, तभी जनता बोलेगी मोदी ने कुछ सोचा समझा नहीं, एक्शन ले लिया। अच्छा, तो धीरे से काम होगा ना। कितना 3 महीने लगभग हो गए, 3 महीने 3 महीने। इससे पहले कोई कांड नहीं हुए। इससे पहले कोई जो कांड हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले सेना भी छोड़ दिया सुरक्षा के लिए, सेना भी छोड़ दी मोदी का। मैडम कश्मीर तो 70 साल जला, कश्मीर 70 साल जला, उस पे मुद्दे पे कोई नहीं बात करी किसी ने। 3 महीने हम अभी आए हैं और हाँ जो जल रहा है हम उसकी बात, 3 महीने अभी जो जल रहा है हम उसके पे कार्रवाई हो रही है, बांध रही है, हो रही है कार्रवाई। हाँ, उसका भी जवाब मिलेगा, बहुत मिलेगा, वही तो पूछना बहुत जल्दी। जनता ने तो बोल दिया, हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ से छड़ी
छड़ी घुमा दी है मोदी जी ने, बहुत जल्दी से जवाब मिलेगा। मैडम 70 साल रोटियां सेकी हैं, बोलते थे कश्मीर अलग होगा तो ये हो जाएगा, वो क्या हुआ? जनता ने तो फैसला दे दिया, अब हम उम्मीद करेंगे कि सरकार की तरफ से भी फैसला आ जाए। तो जनता की क्या राय है मणिपुर हिंसा पर, ये आप देख चुके हैं। सड़क पर उतरकर भी जो मणिपुर के निवासी हैं, जो वहां रहते हैं, वो लगातार वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और संसद में भी विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है। और आज हम यही मुद्दा लेके जनता के बीच पहुंचे थे। जनता की क्या राय है ये आप इस वीडियो में सुन चुके हैं। लगातार जनता समर्थन कर रही है भाजपा सरकार का और कह रही है कि छड़ी जो है वो घुमा दी गई है और आगे देखिएगा कार्यवाही जरूर सामने आएगी। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।